गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जय माता दी। एंड आई विल से इट वाज फैंटाबुलस। बहुत मज़ा आया पिछले एक महीने में, और आई विल से नाउ इट इज़ मोर देन 1 month दैट वी स्टार्टेड दिस हैप्पी लर्निंग सीरीज़। और जिस तरीके से आप लोगों ने एंथुसियाज्म के साथ पार्टिसिपेट किया, लेकिन एक चीज़ और समझ में आई कि अभी आप लोगों की ऑनेस्टली उतनी तैयारियां नहीं हैं जितनी होनी चाहिए। अगर 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 आप दिसंबर 2020 एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, उसकी तैयारियां कर रहे हैं, तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों की तैयारियों के लिए। ऑल दी बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन फॉर दिसंबर 2020 एग्ज़ाम्स। एक अच्छा सा शेड्यूल बना लो भाई अब, और एक शेड्यूल बनाकर अच्छे से तैयारी शुरू कर दो। और मैंने कई बार पहले भी कैलेंडर वाइज, डेट वाइज शेड्यूल्स बनाकर शेयर किए थे। लास्ट ईयर भी आई हैड शेयर्ड द वर्ड फाइल्स ऑफ द शेड्यूल्स। अगर आप चाहें तो मेरे लास्ट ईयर के वीडियोस में से, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कैसे वो डेट वाइज शेड्यूल बनाए जाते हैं। और बहुत स्टूडेंट्स ने बोला था तब भी कि सर बड़ा फ़ायदा हुआ, आपके शेड्यूल्स जो मिल गए, वर्ड फाइल्स डाउनलोड किया, अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई किया और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, और सर दिसंबर 2019 एग्ज़ाम्स पास भी हो गए थे। तो ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा, दिस इज़ हाई टाइम कि आप लोग अपने शेड्यूल बना लीजिए। एंड एट द सेम टाइम इन दिस हैप्पी लर्निंग सीरीज़ आज का सवाल पूछूंगा अभी, लेकिन आज का सवाल पूछने से पहले एक चीज़ बता दूं। गोइंग बाय दिस all this experience, आई थिंक वी शुड टेक अ लिटल बिट ऑफ गैप। अब आप लोग भी तब तक अच्छे से पढ़ाइयाँ कर लो आप, और हम फिर से इस हैप्पी लर्निंग सीरीज़ को थोड़े से गैप के बाद फिर से शुरू करेंगे। विल गिव अ लिटिल बिट ऑफ गैप एंड देन विल रीस्टार्ट वंस अगेन। लेट्स से सम टाइम आफ्टर दशहरा, बिफोर दिवाली, समवेयर इन बिटवीन विल रीस्टार्ट, ताकि आप लोग भी तब तक कुछ अच्छे से पढ़ाइयाँ कर लो अपनी। और मैं भी एट द सेम टाइम मीनवाइल आप लोगों के साथ टच में तो रहूँगा ही रहूँगा। आई विल बी कमिंग अप विद द वीडियोज़ फॉर द अमेंडमेंट्स for December 2020 एग्ज़ाम्स as well as for June 2021 एग्ज़ाम्स। दोनों के लिए वीडियोस लेकर आने वाला हूँ आपके लिए। और उन वीडियोस में स्पेसिफाई कर दूंगा कौन सी वीडियो दिसंबर 2020 एग्ज़ाम्स के लिए है और कौन सी वीडियो जून 2021 एग्ज़ाम्स के लिए है। तो ये अमेंडमेंट्स को लेकर आई विल बी इन टच with you people on this YouTube through this medium। और बस दिल लगाकर पढ़ाई करते रहिए, यही मेन मकसद है इस हैप्पी लर्निंग सीरीज़ का भी। और अब जो मैं अमेंडमेंट्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ उनका भी मकसद तो यही है कि आप बस दिल लगाकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव। और meanwhile, at the same time obviously I'm preparing the new books for June 2021 exams because of these amendments which are coming recently through Lok Sabha, Rajya Sabha। तो और वो मैं कहूँगा अमेंडमेंट्स आ गए दिसंबर 2021 एग्ज़ाम्स के लिए भी काम आती रहेंगी। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड एंड आई एम ऑल्सो क्वाइट ऑक्यूपाइड दीज डेज। लेकिन आज का सवाल पूछ लूँ, और आज एक बार फिर से आपको बता दूँ वो रूल्स वही हैं जो रूल्स हमेशा हुआ करते थे, जो हमेशा से थे। वो स्क्रीन के ऊपर भी आपको ये रूल्स नज़र आ जाएंगे, रूल्स क्या हैं। लेकिन हाँ, मैं कहूँगा फ्री फ्लो है, एनीबडी एंड एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट इन द क्वेश्चंस आंसर्स टुडे। आज की क्वेश्चन आंसर में कोई भी डिस्क्वालीफाइड नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, अगर आप में से कोई स्टूडेंट अगर 2 बार आंसर देता है और एक बार सही और एक बार गलत, तो वो ऑटोमेटिकली इनएलिजिबल हो जाएगा फॉर विनिंग द प्राइज़। और आज, जैसे मैंने पहले ऑलरेडी यूट्यूब कम्युनिटी में बोल दिया था, आज 5 प्राइजेस मिलने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर द 5 प्राइजेस। और प्राइजेस क्या मिलने वाले हैं वो मैं आपको एडवांस में बता दूं आज। द विनर्स टुडे विल गेट वंस अगेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जनरल मीटिंग चैप्टर इन कंपनी लॉ फुल वीडियो लेक्चर्स, आइदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जनरल मीटिंग, एंड मेक योर ओन चॉइस। अपनी चॉइस खुद बना लीजिएगा जो आपको चाहिए। वो गूगल फॉर्म मिलेगा आपको इस वीडियो के लिंक में, उसमें बता दीजिएगा। सो नाउ आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन। आज 3 नहीं, आज सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होने वाले हैं, ABCD। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इट विल बी अ वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन देयर, और बस आपको आंसर लिखना होगा और अपने
फ़ोन नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स के साथ आंसर देने के लिए आप फ्री होंगे। आई विल नॉट बी शोइंग एनी सिग्नल। जैसे ही आपको समझ में आए मैं क्वेश्चन क्या पूछने वाला हूँ, आप अपना आंसर देने के लिए फ्री होंगे। जब मैं क्वेश्चन 2 पूछना शुरू करूँगा उसके बाद आंसर दीजिएगा। जब मैं क्वेश्चन 1 पूछ रहा हूँ तब आंसर मत दीजिएगा, प्लीज़ 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 प्लीज़। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक बार सब लोग ज़ोर से बोलेंगे, कंपनी लॉ इन ब्लड। एंड नाउ वेलकम टू द क्वेश्चन नंबर 1। और जब हम इस क्वेश्चन नंबर 1 में शुरू करने जा रहे हैं, मैंने आपको बोला था 174, 184, 188 सब कुछ पढ़कर आइएगा। Quorum of board meeting, interested director has to disclose the interest, give the disclosure, ad hoc basis for the contracts which are going to happen, proposed contracts arrangements and 188 related party transaction। तो अब सवाल जो पूछने जा रहा हूँ, सवाल ध्यान से सुनिएगा स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, दो पब्लिक कंपनीज हैं, दोनों इंडियन पब्लिक कंपनीज हैं, ABC लिमिटेड एंड XYZ लिमिटेड। और मिस्टर जेड इन दोनों कंपनीज में मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और उसके साथ साथ दोनों कंपनीज में 2.5% शेयर्स भी होल्ड करते हैं दोनों कंपनीज के अंदर। ही इज होल्डिंग शेयर्स इन बोथ कंपनीज। तो ही इज डायरेक्टर इन बोथ कंपनीज एंड ही इज शेयर होल्डर ऑल्सो इन बोथ कंपनीज। एंड नाउ दीज टू कंपनीज आर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट किस बारे में है वो ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, मेडिसिन बनाती हैं और फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास किसी मेडिसिन का पेटेंट है। लेट अस प्रिज्यूम कि कोरोना की मेडिसिन इन्वेंट की है और उसका पेटेंट लिया है फ्रॉम द पेटेंट ऑफिस ऑफ इंडिया। और वो फर्स्ट कंपनी जो है सेकंड कंपनी को कोरोना मेडिसिन का वैक्सीन का लाइसेंस दे रही है बनाने के लिए। सो गिविंग द लाइसेंस एग्रीमेंट इज लाइसेंस एग्रीमेंट कि आप भी ये मेडिसिन बनाइए और बदले में आप हमें रॉयल्टी पे कीजिए। दैट्स द एग्रीमेंट, द लाइसेंस एग्रीमेंट फॉर द पेटेंट दैट इज हैपनिंग बिटवीन द टू कंपनीज। अब आपके लिए 3-4 सवाल हैं, अब यहाँ ध्यान से सुनेगा। फर्स्ट पॉइंट ओवर हेयर, वेदर सेक्शन 174 में जब हम बोलते हैं सेक्शन 174 में कोरम इज रिक्वायर्ड इन द बोर्ड मीटिंग, दोनों कंपनी की बोर्ड मीटिंग्स में ये फैसला लिया जा रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं करना है, प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं करना है। तो मिस्टर जेड जो दोनों कंपनीज में मैनेजिंग डायरेक्टर है और दोनों कंपनीज में मोर देन 2% शेयर होल्ड कर रहा है, 2.5% शेयर्स पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड कर रहा है। एंड देन वेदर मिस्टर जेड विल बी काउंटेड इन 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। जो बेसिक कोरम की रिक्वायरमेंट होती है कोरम ऑफ डायरेक्टर्स, क्या उसमें वो काउंट होगा 1/3 और 2 में, येस और नो? दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, येस और नो। देन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, क्या मिस्टर जेड को हम वो 2/3 इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स में काउंट करेंगे या नहीं? कि जब हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के 2/3 अगर इंटरेस्टेड हों तो रिमेनिंग डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स नॉट लेस देन 2 विल दे आर काउंटेड एज कोरम। तो मिस्टर जेड विल बी काउंटेड इन 2/3 इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स और नॉट। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए एंड दैट इज कि मिस्टर जेड, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, आंसर मत दीजिएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, क्या मिस्टर जेड 1/3 और 2 विच एवर इज हायर में काउंट होगा या नहीं होगा, नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर जेड क्या वो 2/3 डायरेक्टर्स हु आर इंटरेस्टेड, क्या वो 2/3 में काउंट होगा या नहीं होगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन 184 में, अब दोनों पब्लिक कंपनीज हैं, सेक्शन 184 में मिस्टर जेड का स्टेटस क्या होगा? वो दोनों कंपनीज की बोर्ड मीटिंग में बैठेगा, अटेंड करेगा, सिटेगा, लेकिन डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दिस इज़ वन ऑप्शन। या फिर ऑप्शन नंबर 2, नाइदर ही विल अटेंड नॉर ही विल पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। वो अटेंड ही नहीं करेगा, ही विल नॉट एट ऑल अटेंड द बोर्ड मीटिंग, अटेंड ही नहीं करेगा। तो आई विल से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी, आंसर 2 में से कोई एक होगा। he will sit but he will not participate, yeah, he will attend and he will not participate in the discussion, in the voting. And answer number second option in this point C, that is he will not at all अटेंड ही नहीं करेगा और बोर्ड मीटिंग से उठकर बाहर जाना पड़ेगा उतनी देर के लिए जब वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस हो रहा है। दैट्स पॉइंट सी फॉर यू, और आंसर सी, दोनों में से कोई एक दीजिएगा। एंड पॉइंट डी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी, सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंड रूल 15 विद दैट, वो कंप्लाई करना होगा या नहीं करना होगा? सेक्शन 188 इज एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल, दैट्स समथिंग यू हैव टू टेल इन द पॉइंट डी। सो वेल आई विल से 1A, 1B, 1C, 1D। आंसर मत दीजिएगा अभी, जितने भी आंसर अभी तक दिए गए हैं, दिए जा रहे हैं, वो सारे इनवैलिड हैं,
क्योंकि अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पूछना शुरू नहीं किया है। तो उससे पहले जितने भी आंसर अभी तक दिए गए हैं वो आप अपने दिल की खुशी के लिए दे रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अभी तक जो भी आंसर दिए गए वो सारे इनवैलिड हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाता हूं, और जब आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर और साथ में अपने फ़ोन नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स डाल दीजिएगा एक साथ और आंसर दे दीजिएगा। यू आर फ्री टू गिव द आंसर वेन एवर यू वॉन्ट टू गिव द आंसर। अब सुनिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एंड दैट इज़ एक पब्लिक कंपनी है, और उस पब्लिक कंपनी में देर आर टोटल 10 डायरेक्टर्स। आउट ऑफ 10 9 की डेथ हो जाती है। नाउ सिंगल सोलो रिमेनिंग डायरेक्टर, वो क्या करेगा? अब मैं आपको अभी एकदम से आंसर मत दीजिएगा, क्योंकि आंसर लिखने का तरीका क्या है वो समझ में नहीं आएगा। वो सोलो डायरेक्टर क्या करेगा? वो सोलो डायरेक्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करवा सकता है, पॉइंट ए। पॉइंट बी, वो सोलो डायरेक्टर एक डायरेक्टर और अपॉइंट करेगा, और एक दो हो जाएंगे, पॉइंट बी, और वो दोनों मिलकर फिर तीसरा अपॉइंट कर लेंगे, दैट इज़ पॉइंट बी। एंड पॉइंट सी, वो सिंगल सोलो डायरेक्टर 2 डायरेक्टर और अपॉइंट कर देगा, अकेला ही वो 2 डायरेक्टर और अपॉइंट कर देगा, और 1 और 2 3 हो जाएंगे, ताकि पब्लिक कंपनीज़ में जो मिनिमम डायरेक्टर्स की लिमिट होती है वो 3 की लिमिट फुलफ़िल हो जाए, और मिनिमम डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट स्टैचुटरी मिनिमम लिमिट फुलफ़िल हो जाए। तो वो सोलो डायरेक्टर क्या करेगा? ABC, A EGM, B सिंगल डायरेक्टर और अपॉइंट करेगा सिर्फ, और वो 2 फिर मिलकर तीसरा अपॉइंट करेंगे कैजुअल वैकेंसी में। या पॉइंट C, दैट इज़ he is going to appoint 2 more directors, that is point C। तो A B C 3 ऑप्शन है। अब आंसर A और B दोनों हो सकते हैं, आंसर B और C हो सकता है, या आंसर A और C हो सकता है, A और B हो सकता है, A और C हो सकता है, या ओनली A ओनली B ओनली C हो सकता है, या नन ऑफ दीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेल दैट आंसर, और वो तो आप फ्री हैं आंसर देने के लिए। एंड आई एम होपिंग जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक ऑलरेडी बहुत सारे लोग आंसर्स दे चुके होंगे, सही आंसर्स गलत आंसर्स दे चुके होंगे, जो भी देना होगा, और अभी भी बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, और हम काउंटिंग करेंगे एज पर आवर नॉर्मल रूटीन। सो लेट अस स्टार्ट काउंटिंग। थोड़ी सी लंबी काउंटिंग करते हैं, तो काउंटिंग बैक फ्रॉम 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.5, 0। तो आंसर्स देने वाले आई होप अपने आंसर्स दे चुके हैं। कुछ लोग जो गलत आंसर दे चुके हैं वो रेक्टिफाई कर रहे होंगे, करेक्ट करने की कोशिश ना करें। वैसे भी आप 2 आंसर दोगे तो इनवैलिड हो जाएंगे। और आज 5 विनर्स होने वाले हैं जो चुनेंगे अपनी मर्जी से कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए या जनरल मीटिंग चाहिए। और जब तक मेरी टीम आंसर्स चेक कर रही है, वेरीफाई कर रही है, वेल, और बाय द टाइम विल अनाउंस द आंसर्स, मे बी इफ़ वी फाइंड दैट इन दिस वीडियो, जब हम इस वीडियो में देख लेंगे तो इसी के लाइव चैट में आंसर्स दे देंगे। और अगर यहाँ नहीं देख पाए तो ऑब्वियसली अगर यहाँ फाइनलाइज नहीं हो पाए तो कमेंट बॉक्स में जो मेरा पहला कमेंट होगा उसमें मैं पिन कर दूंगा हु आर द विनर्स फॉर टुडे, कौन विनर्स हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहूँगा, यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, लर्निंग एक्सपीरियंस जो सीखने के लिए मिल रहा है और जो तैयारी करते हैं, जो पढ़कर आते हैं। आर यू एन्जॉइंग दैट? और मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ कि इन दिस प्रोफेशन, CS प्रोफेशन, 2 तरीके के कंपनी सेक्रेटरीज़ हैं, क्रीम कंपनी सेक्रेटरीज़, और मैं दूसरों का नाम नहीं लेना चाहता अदर देन क्रीम जो हैं। एक वो हैं जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, अमलगमेशन, टेक ओवर्स, बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स में और बड़ी बड़ी CS फर्म्स में क्रीम वर्क कर रहे हैं, हु आर रियली हैप्पी विद द प्रोफेशनल लाइफ। एक वो कंपनी सेक्रेटरीज़ हैं। दूसरे वो कंपनी सेक्रेटरीज़ हैं जो क्वालिफाई हो गए हैं लेकिन उनको खुद को समझ में नहीं आता कि लॉ के इंटरप्रिटेशंस कैसे करनी है। वो कंपनी सेक्रेटरीज प्रैक्टिकली हैं, एंड डोंट टेक इट अदरवाइज, प्लीज़ कोई अपने ऊपर ना ले पर्सनली। लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसे कंपनी सेक्रेटरीज हैं जो क्वालिफाई होने के बाद सिर्फ फाइलिंग का काम करना जानते हैं, मिनट्स बनाना जानते हैं, मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, और उसके आगे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड काम दिया जाए तो हाथ खड़े हो जाते हैं। तो वेल, आई विल से which category of company secretary you will fall in, please choose your category। कैटेगरी 1, तो उसके लिए मेहनत बहुत करनी है, शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं कि किसी टीचर के शॉर्टकट नोट्स मिल जाएं वही पढ़ लें, उसी से काम चला लें। इंटरप्रिटेशंस गई भाड़ में, और ज़िंदगी में बाद में इंटरप्रिटेशंस बना लेंगे CS क्वालिफाई होने के बाद, तो बता रहा हूँ मौका नहीं मिलेगा,
मौका नहीं मिलेगा बाद में। और बोर्ड मीटिंग में बैठेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, तो पता चलेगा मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्वेश्चन पूछा और आप आंसर नहीं दे पाए ऑन द स्पॉट, तो फिर आपके साथ चमत्कार होगा और फिर चमत्कार पे चमत्कार होंगे ज़िंदगी में, एंड यू विल एन्जॉय लाइफ। तो एक बोर्ड मीटिंग होगी जहाँ पर वो आपको मैनेजिंग डायरेक्टर दुर्योधन नज़र आएगा और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दुशासन नज़र आएगा, और आप खुद को द्रौपदी जैसा महसूस करेंगे और फिर भगवान कृष्ण का नाम पुकारेंगे। सो आपके साथ ऐसा ना हो तो उसके लिए आप अपनी भागवत गीता बेर एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सो दैट यू आर कंफर्टेबल इन योर प्रोफेशनल लाइफ। और हम लोग हैप्पी लर्निंग सीरीज़ के लिए दोबारा भी मिलेंगे एज एम सेइंग आफ्टर दशहरा। तब तक मेरा मानना है कि आप तैयारियां और अच्छे से कर लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स खुद ही बताते हैं कि सर हमने तो तुक्का मारा था सर, शायद तीर हो जाता, लेकिन इतना आसान काम नहीं है तुक्के का तीर हो जाना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इन लास्ट 1 month और मोर देन 1 month। और बस आज के लिए यही चाहूँगा कि मेरा ये मैसेज सीरियसली लीजिए कि अपने लिए एक अच्छे से शेड्यूल बनाइए, पढ़ाई कीजिए, उस शेड्यूल को फॉलो कीजिए 70% 80% जहाँ तक हो सके। मुझसे चाहेंगे तो मे बी समडे आई विल कम एंड आई विल शेयर द शेड्यूल विद यू पीपल, हाउ टू गेट योर शेड्यूल, कैसे शेड्यूल होना चाहिए। मैंने तो ऑलरेडी शेड्यूल्स बना कर एज एम सेइंग पास्ट ईयर में बहुत दिए हुए हैं शेड्यूल्स बना कर, जून अटेम्प्ट के लिए, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, डेट वाइज कितने दिन में क्या ख़त्म करना है, कितने घंटे में क्या कौन सा चैप्टर ख़त्म करना है, तो उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। और हाँ, जो कुछ स्टूडेंट्स आजकल बोलते हैं कि सर डिस्करेजमेंट बहुत है, आई अंडरस्टैंड दैट कि डिस्करेजमेंट है वो एक एग्ज़ाम का कैंसिल हो जाना। आजकल सी के एग्ज़ाम्स की भी न्यूज़ बीच बीच में आ रही है, फिर फर्दर पोस्टपोनमेंट की बात होना, तो उससे डिस्करेज हो रहे हैं सर पढ़ाई करने के लिए। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है कि हमें ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो वी विल हैव टू हैव पेशेंस। ओलंपिक्स में जिसको गोल्ड मेडल जीतना होता है ना, उसको 4 साल इंतज़ार करनी पड़ती है। और बीच में ऐसा भी हुआ कभी कि ओलंपिक्स कैंसिल हो गए, ऐसा भी हुआ पास्ट में। इस बार भी अगर आपको मालूम हो टोक्यो ओलंपिक्स 1 साल के लिए पोस्टपोन हो गए। कितनी तैयारी होती होगी ना स्पोर्ट्स पर्सन की, और उनको ये भी पता है ना स्पोर्ट्स पर्सन को कि विद एज हमारी बॉडी जो है वो उतना साथ नहीं देती है, जैसे जैसे एज फैक्टर बढ़ रहा है तो बॉडी के अंदर भी जो चेंजेस आ रहे हैं, तो स्पोर्ट्स के लिए और नए कॉन्टेंडर्स आते जा रहे हैं गोल्ड मेडल के लिए। जिसने गोल्ड मेडल के लिए 4 साल तैयारी की और उसको पता चले कि यार 4 साल की तैयारी के बाद नाउ द गेम्स आर पोस्टपोन्ड फॉर 1 year, तो 1 साल और जो स्प्रिंटर है उसको स्प्रिंट की तैयारी करनी है, जो स्विमर है उसको स्विमिंग की तैयारी करनी है 1 साल और, जो शूटर है उसको शूटिंग की तैयारी 1 साल और करनी है। तो हर कोई इस वक्त लगा हुआ है, और जो पेशेंस के साथ, प्रिजर्वेंस के साथ लगा रहेगा वो विनर निकल कर आएगा। हमारे यहाँ तो चलो ये तो नहीं है ना कि 4 साल के बाद आने वाली हैं गेम्स, एटलीस्ट वैसा नहीं है। सो वी हैव टू स्टे पॉजिटिव है, और जहाँ तक हो कोशिश कीजिएगा अपनी फैमिली को भी पॉजिटिव रखिए, खुद भी पॉजिटिव रहना है। बस इसी पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई करते रहिएगा, और लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर और लाइव चैट के अंदर कि हाँ सर हम पॉजिटिव हैं, हम पॉजिटिवली पढ़ाई कर रहे हैं और हम फोड़ देंगे इस बार सर, टेंशन नहीं है। कि कोई और डर के निकल जाएगा तो निकल जाएगा, लेकिन हम अपनी तैयारियां पूरी रखेंगे एंड वी आर बैंग ऑन फॉर December 2020 एग्जाम सर, टेंशन नहीं लेने का। सो simply saying in the end congratulations to the winner today, जितने भी आज विनर्स रहे हैं। आई एम होपिंग कि हमें 5 विनर्स आज मिल गए होंगे, नहीं मिले होंगे तो जितने भी मिले होंगे उन सबको नीचे गूगल फॉर्म मिल जाएगा बिलो द वीडियो, एंड फिल अप द गूगल फॉर्म एंड क्लेम योर प्राइज एंड माई टेक्निकल टीम विल कॉन्टैक्ट यू। आपको फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच एंड सी यू वेरी सून विद द अमेंडमेंट्स। जय माता दी।